हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज के हमारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर के इस नए सीरीज में। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मोटो है हमारे जितने भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उनको इरिगेट करना। ये इस स्कीम का मोटो है। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक बातें इस स्कीम के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि हमारे पास जितना भी नेट सोन एरिया है 141 मिलियन हेक्टर्स, उसमें से ओनली 69 मिलियन हेक्टर ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन है। ओनली 40 टोटल एरिया का ओनली 48% इरिगेटेड एरिया हमारे पास है। उसको हमारे 48 से बढ़ा के हमें और बढ़ाना है, जिससे हम क्या कर सके, जो पूरी जो हमारी एग्रीकल्चर ड्राई लैंड को हम इरिगेट में कन्वर्ट कर सके। इसका जो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका जो एम था, इससे हम क्या करें, इसके दो मोटो रखे गए थे। हमें जो इरिगेटेड एरिया है उसका एरिया हमें बढ़ाना है, और जो वाटर यूज इफिशिएंसी उसको हमें और ज़्यादा बढ़ाना है, जो इस स्कीम का मोटो था। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये जो फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट द्वारा रन की जा रही है, जिससे हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, इरिगेशन इफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो कवरेज एरिया है उसको इरिगेटेड कवरेज एरिया को इम्प्रूव करके वाटर यूज इफिशिएंसीज को बढ़ा सके। ये जो स्कीम का क्या था, टारगेट था, जिससे ये स्कीम लॉन्च हुई बच्चों 1 जुलाई 2015 के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, जिसका मोटो था हर खेत को पानी। इसका क्या था मोटो, हर खेत को पानी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जिसका ऑब्जेक्टिव था इंश्योर तो एवरी जो हमारी फार्म है इसको वाटर दिलाना और उसकी वाटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इसका था ऑब्जेक्टिव थे। तो सबसे हम पहला ऑब्जेक्टिव दे देंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा बच्चों एक्सपेंड इरिगेशन कवरेज। अब देखो बच्चों, हमारे पास कम से कम ओनली 48% ऑफ एरिया जो हमारा इरिगेटेड है उसको हमें और बढ़ाना है, और एरिया को इरिगेट करना है। इस स्कीम का मोटो था इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी एवरी फील्ड एग्रीकल्चर। जितने भी अनइरिगेटेड एरियाज है उनको वाटर की अवेलेबल करना है, इस स्कीम का मोटो था। एवरी फील्ड हैज़ अवेलेबल वन श्योर एवरी वाटर। सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव वाटर इफिशिएंसी, मतलब जो वाटर हम जो फ्लड इरिगेशन अदर इरिगेशन है जिससे हम इरिगेशन करते हैं, उससे क्या होता है बच्चों की वाटर की इफिशिएंसी बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होता है। उसको हमें बढ़ाकर ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, जिससे हम रिड्यूस कर सके वाटर का जो वेस्टेज है ऑफ इरिगेशन के टाइम पे जो वेस्टेज हो सकता है, और जो हम प्रमोट कर सके इफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन वाटर्स, इससे मेथड। बाद में थर्ड जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोट प्रिसीजन एग्रीकल्चर। मतलब प्रिसीजन मतलब जहाँ आपको पानी चाहिए उसी क्रॉप को वहीं पे प्रिसीजन लेवल पे हमें क्या करना है, वाटर को देना है। ये स्कीम का मोटो है। इसका एक स्लोगन भी उन्होंने तैयार किया है, जिसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका क्या है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मोटो था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब बूंद बूंद से एक अच्छी हमें फसल लेनी है, जिसे हम प्रमोट प्रिसीजन एग्रीकल्चर। हमारा फोर्थ जो है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि सारे जो रिसोर्सेस है हमारे पास, जैसे कि वाटर स्टोरेज हो गया, वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन, इनको एक इंटीग्रेटली मैनेज करके हमने वाटर का एक इफिशिएंट यूज़ करके हमने अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन और हमारा इरिगेट एरिया को हमें प्रमोट करना है, जो हमारा इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। बाद में आता है हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब आपको पता है कि जब भी बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, वाटर को यूं ही वेस्ट जाने देते हैं, लेकिन इससे हम कुछ वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चला के हम वाटर को कंजर्व करके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे हम रबी या अदर सीजन में हम क्या करते हैं, वाटर को यूटिलाइज करके ऑफ सीजन में। तो ये थे हमारे 5 ऑब्जेक्टिव अच्छे। बाद में आते हैं फंडिंग पैटर्न्स। जैसे कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है,
मतलब कि जो शेयर है सेंट्रल स्टेट का वो अलग अलग रहेगा, मतलब दोनों स्टेट और सेंटर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फंडिंग पैटर्न में। तो सबसे पहले जो जनरल स्टेट्स है उनके लिए 60-40% का रेशो रखा गया, मतलब 60% जो अमाउंट है इस स्कीम के लिए जो किसानों को फंड पैसे दिए जाएंगे उसकी जो अमाउंट है या सब्सिडी दी जाएंगी उसकी जो अमाउंट है 60% जो हमारे सेंटर देंगे और 40% स्टेट देंगे। बाद में जो नॉर्दर्न और हिमालयन हिली स्टेट है उनके लिए 90:10 का रेशो रखा गया है, और जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरी है उनके लिए 100% जो फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और सिर्फ हमारे जो जनरल स्टेट है उनके लिए सिर्फ 60-40 का रेशो गया है, मतलब 100 रुपीज़ अगर किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है तो 60% देंगे हमारे सेंट्रल और 40 रुपीज़ देंगे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी पर्टिकुलर जो हमारा स्टेट है वहाँ पे जो वो स्टेट उसमें शेयर करेंगे। तो बाद में थे इरिगेशन स्टेट्स, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि जो नेट हमारा सोइंग एरिया है 141 मिलियन हेक्टर, उसमें से ओनली 69% हेक्टर्स ऑफ एरिया हमारा क्या है, इरिगेटेड है, मतलब कि 48% ही एरिया हमारे पास करंट इंडिया के अंदर इरिगेटेड में है। इसको हमें और बढ़ाना है, इसलिए इस स्कीम को गवर्नमेंट द्वारा 2015 के अंदर लॉन्च किया। लेकिन पहले इस स्कीम जो है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब 4-5 स्कीम को मर्ज करके इस जो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को हमने लागू किया है, जिसमें हम जो पास्ट जो हमारी स्कीम थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको मर्ज करके ये इसको हमने इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इफिशिएंसी और इरिगेशन एरिया को बढ़ाने के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो बाद में आते हैं बच्चों जैसे कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो सरफेस इरिगेशन की इफिशिएंसी ओनली 40% होती है, और उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम स्प्रिंकल इरिगेशन से हम इफिशिएंसी को बढ़ाकर 65 से 70% को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाद में आज बात है आपका सर्च इरिगेशन, जैसे कि 90 से 85% इसकी इफिशिएंसी है। बाद में आता है हमारा प्रिसीजन जो इरिगेशन टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन, उसके अंदर हम 90 से 80% इफिशिएंसी को यूटिलाइज कर सकते हैं वाटर को अपने इरिगेशन के लिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के 90 से 85% आपने याद रखना। सबसे ज़्यादा जो इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इट इज़ कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आगे बच्चों बाद में आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो बच्चों ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब 4-5 जो पास्ट जो स्कीम थे उसको मर्ज करके एक न्यू स्कीम गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर इंश्योर की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब पढ़ते हैं कि हम कंपोनेंट्स ऑफ PMKY। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड जो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो बच्चों ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब 4-5 जो पास की स्कीम है उसको मर्ज करके एक न्यू स्कीम बनाई गई है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द डिफरेंट मिनिस्ट्री, मतलब डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज है उनके अंडर में आने वाली जो वाटर मतलब उनके कृषि सिंचाई जो योजना है उसके अंडर में ही ये आता है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। जो हमारा एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक स्कीम चलाई जाती थी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। इसके जो ये स्कीम लॉन्च हुई 1996 के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। जो एक्सेलरेटेड कंपोनेंट ऑफ मेजर मीडियम इरिगेशन जो हमारे प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, सपोर्टेड बाय जो हमारा प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है इसको सपोर्ट करने का हमारा फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, जिसका टारगेट था कि 2021 से 26 तक हम 3 lakhs ऑफ हेक्टर ऑफ कल्टिवेटेड कमांड एरिया को हम क्या कर सके, इरिगेट सके। जैसे CCA कल्टिवेटेड कमांड एरिया को हम क्या कर सके 13 लाख ऑफ हेक्टर्स को हम इरिगेट कर सके। ये जो स्कीम का जो कहता है मोटो था, उनका टारगेट था 2021 से 26 तक। बाद में आता है हमारा जो सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है वो है हर खेत को पानी, जिसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड करना
हर जो फार्म है उसको इरिगेटेड वाटर को प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। हर खेत को पानी मतलब प्रोवाइड इरिगेशन वाटर टू एवरी फार्म to create new water resource, minor irrigation projects, repairing, renovation and restoration of water bodies and rainwater harvesting structures। तो सबसे हर खेत को पानी, ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई इसका था कि न्यू वाटर रिसोर्स को डेवलप करना और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, डैम्स, चेक डैम्स को डेवलप करना और उनका रिपेयरिंग, रिनोवेशन करना, रिस्ट्रक्चर करना, न्यू वाटर बॉडीज़ को डिस्कवर करना और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड डेवलपमेंट को डेवलप करके जो वाटर को यूज करना इरिगेट के लिए, जिसका जो 2021 से लेके 26 का टारगेट था 4.4 लाख ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड को इरिगेट का पोटेंशियल करना, इसका क्या था टारगेट था। बाद में आते हैं हमारे थर्ड जो है वाटर शेड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अंडर में था डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसका जो ऑब्जेक्टिव था कि सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, रेन वाटर मैनेजमेंट एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसका मोटो था, जिसके अंदर जो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करना, improve the water availability and sustainable agriculture को प्रमोट करना इसका था मोटो था। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन हो गया, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, रन ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड ग्राउंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव थे किसके वाटर शेड डेवलपमेंट के। बाद में फोर्थ जो हमारा कंपोनेंट है वो अंडर आता है वो आता है हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC, जिसको इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। जो करंट जो है उसको हमने मर्ज कर दिया है, इम्प्लीमेंट बाय सेपरेट अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके अंदर इसको अभी करंटली इम्प्लीमेंट किया गया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप को, जिसका मोटो था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी को हमने बूस्ट करना है, उसका इम्प्लीमेंट करना है। इसकी क्या पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब माइक्रो इरिगेशन या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना इसका था मोटो था। जो फोकस करता था ओनली ड्रिप इरिगेशन, जो स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम के लिए जो फोकस करते थे। ये थे हमारे जो 5 कंपोनेंट, जैसे 4 कंपोनेंट बच्चों। सबसे पहले था हमारा एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिट्स प्रोग्राम, बाद में आता है हर खेत को पानी, वाटर शेड डेवलपमेंट, और फोर्थ है हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अब वो अंडर आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2022 से, उसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर लाया गया है, जिसका जो फोकस था कि ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करना। तो बाद में आता है हमारा बच्चों ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर ग्राउंड वाटर इरिगेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। मतलब कि कुछ फाइनेंशियल अमाउंट दिए जा रहे हैं इस स्कीम के, इस कंपोनेंट के द्वारा, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जो कंपोनेंट है उसके द्वारा फार्मर्स, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उनको हम क्या करते हैं कि एक इंश्योर अमाउंट पेड कर रही है, जिससे वो क्या करे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके थे। सबसे पहले जो 3 मस्ट जो कैटेगरी उन्होंने रखी है, जैसे कि ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट स्टेज लेस देन 60%, बाद में आता है एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 mm, अगर जहाँ पर ग्राउंड वाटर रेनफॉल है वो एरिया, और ग्राउंड वाटर लेवल इज लेस देन 15 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। ये जो एरियाज है वहाँ पे ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट को गवर्नमेंट ने जो चला गया है, इसमें से कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है जी, कहाँ ये स्कीम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये 3 जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट स्टेज लेस देन 60%, एवरेज एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 mm, और जो थर्ड है हमारा ग्राउंड लेवल इज लेस देन 50 मीटर्स बिलो द ग्राउंड लेवल। बाद में आते हैं जो फंडिंग पैटर्न्स, जो हमारी जो एपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर के अंदर, नाबार्ड, जिसने इरिगेशन के लिए जो फंडिंग, लॉन्ग टर्म जो इरिगेशन फंड दिया है, जैसे हमारे LTIF, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश टू डिसाइडेड इरिगेशन फंड थ्रू द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि जो स्कीम के लिए 5 years फॉर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द 5 years, गवर्नमेंट इसके लिए 50,000 करोड़ का जो फंडिंग नाबार्ड के द्वारा दी गई है।
तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें, जैसे कि जो हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द कंटिन्यूअस एक्सपेंड अप टू पीडीएमसी कंपोनेंट। जो सबसे पहला जो पीरियड 2021 से लेकर 26 तक लिया गया है वो फाइनेंशियल आउटलेट किया है 93 करोड़ रुपीस। बाद में की फैक्टर जैसे कि बाद में आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ पीडीएमसी। जो हमारे जो 2015 के अंदर जो है प्रधानमंत्री कृषि उसको अभी करंट जो हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो मतलब उसके अंदर इसको जोड़ दिया गया है, इससे अंदर इसको और ट्रांसफरिंग है। बाद में आते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जैसे कि ये इंक्रीज एरिया, इसमें आपको बताया था कि जो स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट कर रहा है। बाद में जो हमारी क्रॉप इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड, एनहांस द फार्मर इनकम, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर थ्रू द इरिगेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, प्रमोट साइंटिफिक इरिगेशन टेक्निक्स, इम्प्रूवमेंट जनरेशन, क्रिएट जॉब, इंस्टॉल मैकेनिज्म माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। तो ये थे कुछ जो हमने पीडीएमसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कुछ जैसे कि सबसे पहले जो है इसमें जो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले जो है पीडीएमसी उसके अंदर हम माइक्रो इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट कर रहे थे। इससे हम क्या है क्रॉप प्रोडक्शन को और यील्ड को इम्प्रूव करके फार्मर की इनकम को इन्हेंस कर रहे हैं। और जो उसका जब माइक्रो इरिगेशन थ्रू लिक्विड जो हमारे फर्टिलाइजर इसको प्रमोट कर रहे हैं, लिक्विड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर को हम प्रमोट कर रहे हैं। और एक न्यू टेक्नोलॉजी जो साइंटिफिक इरिगेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे और क्रिएट जॉब इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन, मतलब एक टाइप से एक जॉब क्रिएशन भी इससे हो जाएंगे। बाद में आते हैं सब्सिडी, जैसे कि जो सब्सिडी पैटर्न है जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए जितने भी टोटल कॉस्ट है इसके अंदर जो आ रही है उसमें 55% ऑफ सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, और जितनी अदर्स फार्मर्स है उनके लिए 45% जो माइक्रो इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। और जो हमारी सब्सिडी की जो अमाउंट है वो डायरेक्ट जो किसानों के डीबीटी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा उनके अकाउंट में दी जा रही है, जो इसके जो बेसिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें कुछ एलिजिबिलिटी पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो माइक्रो इरिगेशन स्कीम है उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाएगा, जैसे कि मैक्सिमम जो एरिया है वो आपके पास सब्सिडी अवेलेबल फॉर अप टू 5 हेक्टर्स ऑफ लैंड पर बेनिफिशियरी। अगर आप 7 ईयर बाद अगर अप्लाई करते हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। Re-availability of subsidy allow after completion of the system of life of 7 year, different subsidy allow up 3 years of technology upgradation। अगर आप सब्सिडी लेने का 7 ईयर बाद आप और भी अप्लाई कर सकते हो, आपको दी जाती है। और अगर आप लीज वाले या कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है तो आपको 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो मेन लैंड होल्डर से लिया जाएगा, तब भी आपको इसकी स्कीम का लाभ आप ले सकते हैं। बाद में आते हैं जैसे कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में इस स्कीम को 2026 तक रखा गया टारगेट अंदर 3 मिनिस्ट्री और 4 कंपोनेंट्स के अंदर इसका अलोकेशन दिया था 93 करोड़ रुपीस हर खेत को पानी, जिसके अंदर हम 4.5 लाख ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल इरिगेशन एरिया को हमने बढ़ाना है। बाद में आते हैं हम एक्सेलरेटेड, बाद में सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके अंदर अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके अंदर भविष्य के अंदर इसको मर्ज किया है। बाद में देश सब्सिडी पैटर्न जो अपेक्स बैंक है उसके अंदर हमें रखा गया है। तो ये थी कुछ बातें इंपॉर्टेंट, जैसे कि राष्ट्र जो हमारा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में।